गाइस, इंस्टाग्राम पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय पटेल और मैं हूं मुल्ताई में हाई स्कूल ग्राउंड पर। बीते कुछ समय से जो लाइव प्रोग्राम है नहीं हो पा रहा था, रिकनेक्टिंग आ रहा था। यहाँ पर यूज़र्स काफ़ी सारे हो गए होंगे, इस वजह से हम लोग लाइव नहीं कर पाए। अभी मैं आपको एक बार बैक कैमरे से सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूँ कि अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मुल्ताई में हाई स्कूल ग्राउंड में पहुँच उद्बोधन दिया, संबोधित किया यहाँ के लोगों को। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं और पुरुष भी नजर आए, जो कि आसपास के मुल्ताई सहित आसपास के क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों के गांव के लोग थे। अभी एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। फिलहाल देखिए, स्टेज से मुख्यमंत्री जा चुके हैं और मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद सारी कुर्सियाँ जो है वो लगभग खाली हो चुकी है। काफ़ी सारे लोग हाई स्कूल ग्राउंड की साइड से बस स्टैंड तरफ से निकल गए। हम लोग चलते हैं और अभी टेंट उतारने का काम और झंडे उतारने का काम भी चालू हो चुका है। हमारे जो क्या बोलना चाहिए मुल्ताई नगरवासी है वो भी बड़ी संख्या में मुझे नज़र आए थे। एक बड़ी वाली झंडी दे यार। हाँ भाई साहब। जी भैया। कहाँ से आप? ताईखेड़ा। तो कैसा क्या रहा आज का उद्बोधन मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा? एक नंबर का लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आपको बता दूं। हाँ। तो बताइए आज मुल्ताई को क्या क्या मिलने वाला है यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो? ताप्ती लोग मिलने वाला है। और मुल्ताई को जिला बनाने के संबंध में कोई घोषणा, पक्की घोषणा तो नहीं, पर हो सकता है, बन सकता है, आश्वासन दिया है। बीते दिनों मुल्ताई में आंदोलन चला था जिससे सभी आप लोग एक तरह से परिचित होंगे। जी। और मुल्ताई की जनता चाहती है, आप सभी भी चाहते होंगे कि मुल्ताई जिला बने। हर कोई आदमी चाहता है कि मुल्ताई जिला बने, है ना। तो उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय को आप किस तरह से अपना क्या बोलना चाहिए विजन बता सकते हैं? हमारे दूर दराज से जाना पड़ रहा है, इसलिए हम कम से कम मुख्यमंत्री के सामने हमारे तरफ से भी कोशिश करेंगे, पूरी जनता की तरफ से कोशिश करके। कब करेंगे? चुनाव के बाद। अभी तो बोल नहीं सकते, अभी तो आश्वासन दे सकते हैं। चुनाव के बाद मांग अभी जाके मांग रखे। भाई साहब, जानना चाहूंगा मैं कि हमें उम्मीद है कि ये मांग हमारी पूरी होगी। अच्छा, ये एक बात और जानना चाहूंगा मैं कि इसके पहले सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी, तब आप सभी लोगों ने मांग रखी थी अभी जब आंदोलन चल रहा था? अभी 15 महीने की सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने बोला था कि छोटा जिला बना के क्या करेंगे, वही आंदोलन में जा रहे हैं। बताइए कि छोटा जिला बना के क्या करेंगे। मतलब आप जिला बनाने के संबंध में बिल्कुल भी मुझे नजर नहीं है। जिला बनाएंगे, बिल्कुल व्यवस्थित बनाएंगे। हमारे प्रोटोकॉल में नहीं था, फिर भी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कभी का आश्वासन नहीं दिया। पांडुरना प्रोटोकॉल में था नहीं, तो बड़ा जिला था। मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे छोटा जिला मुल्ताई पांडुरना से बड़ा था इसके पहले? नहीं, ये तो बड़ा हो जाएगा ना मुझसे। अभी 55। भाई साहब ने आपको क्रॉस कर दिया। मुल्ताई मतलब बड़ा जिला बन सकता है, थोड़ा बन सकता है, जिला बनेगा। पर जैसे छिंदवाड़ा भी अपना ही है। छिंदवाड़ा में 13 अपना तो सभी, पर मुल्ताई क्षेत्र को थोड़ा सा अपना सेल्फिश बना भी बताना पड़ेगा कि मुल्ताई क्यों नहीं बताएंगे। पर प्रोटोकॉल जिनने लिखा था कि जिला बनाएंगे, बीते दिनों एक सेंट्रल की योजना जिला बनाएंगे। कमलनाथ जी की गवर्नमेंट थी और मंत्री माननीय सुखदेव पांसे जी थे, तब उनने जिला बनाने का क्यों नहीं सोचा, जो आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। अभी तो मामा ने जिला बनाने का बोल दिया, निश्चित जिला बनेगा। निश्चित जिला बनेगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे 50,000 जीतेंगे। तो आप सभी लोग मुल्ताई के ही है या फिर आमला और आसपास की विधानसभा? इस बार वोट किसको जा रहा है? मुल्ताई ग्रामीण क्षेत्र एरिया बड़ा है, मुल्ताई बहुत फैला एरिया है और मुल्ताई जिला बन जाता है। हर किसानों को, हर बच्चों को बहुत सुविधा होती है और इसमें मुल्ताई बीजेपी हर प्रकार से वर्चस्व निभा रही है और बीजेपी का वर्चस्व सबसे बड़ा है। कांग्रेस के रहते में ना तो कोई पुलिया का काम हुआ, ना तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को, किसानों को सुविधा मिली, ना तो बच्चों के मार्गदर्शन मिले। भाई साहब, ये ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। मुझे बताइए, मुल्ताई में रोजगार के लिए आज कुछ खास रहा था पॉइंट? रोजगार के बारे में बता दीजिए। देखिए, रोजगार के क्षेत्र में 2013 से 2018 के बीच में, 2013 से 2018 के क्षेत्र के समय आदरणीय चंद्रशेखर देशमुख जी जब विधायक थे, उन्होंने मुल्ताई में आपकी बात सही हो जाए निश्चित ही होंगे, जिला तो बनना है मुल्ताई। मोही औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना अगर किसी ने की थी मुल्ताई के लिए, तो चंद्रशेखर देशमुख जी ने और भारतीय जनता पार्टी जी ने राजा पवार जी के सब लोगों के सहयोग से की थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं
यहाँ लोग 15 साल विधायक रहे, 15 महीने मंत्री रहे, उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि उनने रोजगार के लिए क्या किया, किसानों के सिंचाई के लिए क्या किया, सड़क के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, शोषित वंचित पीड़ितों के लिए क्या किया। लेकिन हमारी ये भारतीय जनता भाई साहब बीते 3.5 साल, तकरीबन 3 साल से ऊपर किसकी सरकार थी? मेरा आपको बताना ये है, सरकार जाने दो। चंद्रशेखर देशमुख ने 32 डैम बना दिए। कितने डैम? 32 डैम, हजारों उनके जो मतलब बीजेपी के मतलब वर्चस्व में सबसे अधिक किसान क्षेत्र को, काश्तकारों को पानी की सुविधा अच्छी मिली है। पानी का वर्चस्व अच्छा रहा, पानी की सुविधा अच्छी मिली। कहीं भाई साहब आप वर्चस्व से क्या ट्रीट करवाना चाहते हैं? पहचान वर्चस्व बोले तो उनने कामों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। किनने? चंद्रशेखर देशमुख जी ने कामों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और उनने ये सोचा कि मेरे किसानों के खेतों में पानी पहुंचे, तो उनने हर डेमो के लिए प्रयास खुद किया है। 5 साल में आपका नाम नया एक रोड नहीं बना। आपका नाम बताइए पहले। गुरुजी पार्क है, कहाँ से आप? इन खेड़ा से। जी बताइए। 5 साल में कोई नया रोड नहीं बना। सीमेंट कंक्रीट वाला तो बना ही नहीं हमारे तरफ। वो पुराने जो बने 5 साल के पुराने बने वाले, पुराने 5 साल में पूरे मुल्ताई तहसील चमन कर दी। वो नल जल योजना चंद्रशेखर देशमुख ने पर्सनल लेटर व्हाट्सएप पे दिया, पेपर में दिया और पूरी प्रूफ दी। कांग्रेस बिजली माफ करती है। दिग्विजय सिंह के समय बिजली माफ की थी, लेकिन आपके यहाँ बिजली का बिल कितना आता है? आपके यहाँ बिजली का बिल कितना है? 100 रुपए आता है। 5 साल से 100 रुपए आ रहे हैं? नहीं 5 साल से आ रहा है, कम ज्यादा। लेकिन दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब कर्ज माफी की थी, लेकिन बिजली ही नहीं देते, बिजली नहीं देते। कर्ज माफी भी सिर्फ 50,000 से 1 लाख के अंदर के लोगों का हुआ। आप कौन से गांव से हैं? हम खेड़ी कोट से रहने वाले हैं और वहाँ हमारा कर्जा 2 से 3.5 लाख हो गया है। पहले 2 लाख था, 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए। आज मुआवजा मिलता है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। गाइस यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबा हमारा यहाँ पर पंचायत लग गई थी। आपको बता दूं कि अभी जो चुनावी रंग है बहुत जमकर यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। फिलहाल इंस्टाग्राम लाइव पर मैं मृत्युंजय पटेल आपके साथ लाइव था। और कौन है? ये आदिवासी बेल्ट से आया भैया, कुछ अपनी लीला बताना चाह रहे हैं। ऐसे आओ सामने, बताओ नाम बताओ, ऐसे आओ, इस तरफ आओ। हाँ मैं रमेश उइके जी, ग्राम चिखलीमाल से। आज तक के हमारा वोट बैंक का सुखदेव पांसे ने वोट बैंक यूज की, आज तक कोई सुविधा नहीं दी। उस क्षेत्र में बहुत कम आते जाते हैं, लेकिन उनको 90% वोट उनको जाता है उस क्षेत्र का। लेकिन इस बार सब आप क्या कहना चाहते हो बताइए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुखदेव पांसे को इस बार उखाड़ के फेंकना है हमको। आदिवासी ऐसे नाम मत लीजिए आप चैनल पर, आप एक नॉर्मल जैसे शालीनता के साथ बात कीजिए, है ना? जैसे आप पार्टी को उखाड़ के फेंक सकते हैं, किसी पर्सनली किसी को मत बोलिए। आप अपनी बात रखिए, बाकी जनता खुद देख लेगी। जनता जो देख रही है वो सही गलत सब समझती है। इस बार हमारे आदिवासी बेल्ट से कांग्रेस को इस बार बहुमत पूर्ण नहीं जाएगा। इस बार 50 पे लाके आप फाइनली आप ये बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। बस आप ऐसे सीधे सीधे बोलिए, किसी दूसरे को बुरा मत बोलिए, खुद को अच्छा बोलिए। हाँ भाई साहब, क्या नाम हो आपका? नरेंद्र कुमार धर्मे। कहाँ से आप? खेड़ी कोट। जी बोलिए। भाई साहब, सबसे पहली बात तो बीजेपी के राज में हर घर में फायदा मिल रहा है, घरों घर। लाडली बहना योजना का, किसान सम्मान निधि का और भी अन्य फायदे हैं। सिंचाई का फायदा, और सिंचाई का फायदा सबसे ज्यादा मिल रहा है मुल्ताई तहसील को। चंद्रशेखर और क्या होना सर, कुछ जगह रह गई थी। बोले सुखदेव पांसे ने बोला था कि हम बोले 15 दिन की हमारी 15 महीने की सरकार जो है, बोले इसमें इनने बोला था बोले कि हम 1 महीने के अंदर कहते एक जगह जहाँ नहर छूटी है वो ला लेंगे, पर उनने नहीं ऐसा किया है और नहीं कहते आई है। तो इससे जनता और भी आक्रोश है कि जिस गाँव छूट गए थे उस गाँव भी इनने बोला था। आपको आक्रोश है? हाँ आक्रोश है ना। आप अपना बताइए, जनता तो खुद ही आप ही जनता है। जनता का यही है कि कमलनाथ ने जो चीजें बोली थी वो चीजों पर नहीं मुकर पाई। और रही सवाल यहाँ के जो विधायक है, जो विधायक रह चुके हैं, इनने बोला था आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पीछे नहर लेके आऊंगा। आज 5 साल हो गए हैं पर अभी तक कहीं नहर नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो हमारा ये उद्देश्य है कि भाई कि आपने जो वादे किए उसको तो पूरा कर दो। नहीं कर पाते आप घर को जाओ ना, कुछ मतलब खुली है। ये भाजपा की सरकार है और आगे भी रहेंगी, है ना। हमारे ग्राम सिरसावाड़ी में नहर जो आने वाली थी वर्धा डैम की,
वो पूरी नहर डाइवर्ट करके दूसरे क्षेत्र में ले गई और हमारा क्षेत्र नहर से वंचित रह गया। कम से कम 150 हेक्टेयर जमीन सिंचित होने वाली थी, उसमें से एक हेक्टेयर भी सिरसा। आपने इसके लिए कोई प्रयास किए व्यक्तिगत स्तर पर? व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए, लेकिन क्या प्रयास नहीं हो पाया। ये गए एक दो जगह पर, कोई सुनाइश नहीं हमने। ठीक है, आपका नाम? अरविंद चौहान, सिरसावाड़ी। ठीक है, आप लोग कोई कुछ कहना? हाँ भैया आप बताइए। कि कमलनाथ जी ने, आपका नाम बताइए। सुभाष पवार, मुल्ताई से इनने यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा ले गई। क्या बैतूल में कमी थी? मतलब यूनिवर्सिटी भोपाल की बरकतुल्लाह से हम लोग एफिलेटेड होते हैं। बैतूल में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ। बाकी भोपाल से लेके छिंदवाड़ा ले गए। एक BSL जो आपकी बस चली है, उसके अलावा छिंदवाड़ा जाने के लिए और क्या कौन सा साधन है, आप बताओ मुझे। दौड़ते हुए चले जाओ। ये कौन सी बात होती है? मैं सुखदेव रोटे बिश्नूर से जी। किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी 6,000 रुपए दे रहे हैं। और कितने रकबे पर? रकबा कितना भी रहे वो और सालाना दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहा है। अच्छा, नहीं आप भी अपन सरकार, प्रदेश सरकार की बात कर। 6,000 रुपए। 6,000 रुपए आपको मिल रहा है। कौन से गांव से आप? बिश्नूर से। तो गाइस, हाँ भाई साहब बोलिए। मैं खेड़ीकोट से हाँ राजू खंडागड़े। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि उनने 10 दिन में कर्जा माफ करने का बोला था और वो झूठ बोल के लोगों से वोट ले लिए। कर्जे में और 2 लाख के 3 लाख कर्जा हो गया। चलिए ठीक है, ब्याज भी नहीं माफ, कुछ नहीं। और पहले कुर्की करते थे कांग्रेसी लोग। कांग्रेस के राज में तो पहले घर से किसानों नहीं घर से पूरा वो टीवी गल्ला उनका यानी थ्रेसर जब्त कर लेना, जो थ्रेसरिंग चल रही यानी इस प्रकार से बहुत ज्यादा उनने प्रताड़ना किया है। आप वोट किसको देंगे ये बताइए? कमल के फूल को देंगे। पिछले साल किसको वोट दिया था? पिछले बार कमल के फूल को दिया था। मतलब आप बीजेपी के पक्के वोटर हैं? हाँ, पक्के वोटर। कितने सालों से आप पार्टी को वोट दे रहे हैं? 15 सालों से 20 सालों से। पार्टी कब बनी थी वो ध्यान नहीं है भैया। कोई बात नहीं, ठीक है गाइस। तो अभी का इंस्टाग्राम प्रोग्राम लाइव वाला हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और थोड़ी देर में फिर से लाइव आएंगे। अभी मैं आपको यहाँ की सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि यहाँ पर और क्या चल रहा है। लोग यदि हमको अच्छे जुट में समझ में आते हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ का जो माहौल है वो लगभग के मतलब पूरी तरह से खाली हो चुका है और हम भी अब यहाँ से निकल पड़ते, देखते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आने वाले समय में मुल्ताई की जनता को और कितना संतुष्ट कर पाते हैं। तो गाइस, आज का जो फेसबुक लाइव है और इंस्टाग्राम लाइव है, दोनों लाइव हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं और थोड़ी देर में फिर हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे, है ना। बाकी लाइव को देखते हुए चलते हैं और दूसरी साइड से आज जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, तो आज का जो क्या बोलना चाहिए, पूरा एक सार है क्षेत्र के लिए, उसके बारे में आप संक्षिप्त में बताइए। ताप्ती कॉरिडोर के लिए हमारी सौगात के लिए उन्होंने आदरणीय CM साहब ने बोला है और समय आने पर जैसी हमारी सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो मुल्ताई को जिला बनाने के लिए भी जो प्रक्रिया है उसको प्रोसेस को पूरा करके आगे जिला बनाने के लिए भी आपने यहाँ से घोषणा की है। और रोजगार को लेकर युवाओं के रोजगार के लिए, बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए, सभी के लिए एक एक शब्द सभी के लिए बोला हुआ है। ये आपने सभी बाइट्स आपने ली है पूरी विस्तार में। नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगा और क्षेत्र की जनता का आज का रिस्पॉन्स क्या था? पॉजिटिव था। और माहौल क्या है इस बार का? माहौल भाजपा के प्रति है, कमल का फूल आ रहा है और भाजपा की सरकार 1000 वोट से जीत रहे हैं। 32 क्रॉस करेंगे। विधानसभा की बात कर रहे हैं आप? विधानसभा मुल्ताई पिछला चुनाव आदरणीय चंद्रशेखर देशमुख जी ने 32,000 वोटों से जीता था और वो अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं चंद्रशेखर देशमुख। प्रदेश में सरकार किसकी आ रही है, कितने सीटों के मार्जिन के साथ? भाजपा की सरकार आ रही है, भाजपा की सरकार बन रही है और पहले का जो रिकॉर्ड रहा है जब हमारी इसके नहीं, हमको एक डिजिट बताइए जनता को। चलिए माधुरी दीदी से भी बात कर लेते हैं। तो बताइए दीदी, आज के बारे में कैसा क्या है आपके विचार? देखिए, आपको भीड़ को देखते हुए आपको दिखाई दिया होगा, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। भीड़ कितनी दिखाई दी आपको? देखिए, आपको पता है कि हमारा जो यहाँ मुल्ताई का जो क्षेत्र है किसान वाला क्षेत्र है और आज जो समय चल रहा है वो किसानों का समय चल रहा है, कटाई का सीजन चल रहा है
उसके बाद दूसरी बात हम देखें, उसके बाद भी इतनी भारी संख्या में हमारे भाई और हमारी बहनें यहाँ पर पहुंची थी। तो इसको देखते हुए मुझे जहाँ तक लगता है कि चंद्रशेखर देशमुख जी खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। और दूसरा जो आपने रोजगार की बात की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रोजगार कौन सा व्यक्ति मांग रहा है जो 18 साल से ऊपर का हो रहा है ना। हमारी सरकार को तो अभी 18 साल हुए साहब, 70 साल से जो लोग काम कर रहे थे उनने क्या किया, सवाल आप उनसे पूछिए। दूसरा, रोजगार की आप बात करते हैं तो कॉरिडोर जब बनेगा तो कॉरिडोर के माध्यम से रोजगार के भी साधन हमारे आयाम खुलेंगे, यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, यातायात बढ़ेगी, तो उसके माध्यम से आप देखोगे कि रोजगार भी बढ़ेगा। दूसरी ऐसी कई योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की। ताप्ती कॉरिडोर के बारे में जो घोषणा की गई है वो सरकार बनने के बाद कब तक चालू हो जाएगी? देखिए, जैसे ही सरकार बनेगी उसको प्रोसेस में आने के लिए 6 महीने लगता है, क्योंकि उसके थोड़े समय बाद ही लोकसभा चुनाव होते हैं, आपको सबको पता है। तो लोकसभा चुनाव होने के बाद ये सारी प्रक्रिया प्रोसेस में आएगी और निश्चित ही कॉरिडोर मुल्ताई में बनेगा, क्योंकि ताप्ती की नगरी और ताप्ती के लिए सब कुछ समर्पित है यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो गाइज ये थे मुल्ताई बीजेपी के मतलब भाजपा नेत्रियाँ। हमने उनसे भी उनके विचार जाने। सभी का ये कहना है फिलहाल अभी मुख्यमंत्री महोदय के आने के बाद यहाँ पर जो कार्यकर्ता है और जो नेता है, जो भाजपा नेत्रियाँ है, उनका जोश जो है एकदम परवान चढ़ रहा है। उनके भी विचार हम लोगों ने जाने। हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी, छोटे मोटे जो और भी दल है और भी हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी मुल्ताई से खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में आप पूरी जानकारी रखें, उनके विचार जानें और अपने पूरे क्या बोलना चाहिए दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके फिर वोट दे दें और सरकार उन लोगों को चूज़ करे सरकार में जो आपके लिए हमेशा खड़े हो और आपको एक अच्छी सरकार दे सके, आपके क्षेत्र का काम कर सके। बाकी तो हम लोग लगातार लाइव आते रहेंगे और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर यदि आप लोग नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो बाय बाय। आज का लाइव प्रोग्राम हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।